तो बच्चों देखना, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग तो पढ़ेंगे फिक्स बायस मेथड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मेथड ऑफ बायसिंग बताया था, 4 टाइप की बायसिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्स बायस मेथड। इस मेथड से हम लोग करेंगे क्या, इस मेथड से हमको चाहिए क्या, ऑपरेटिंग पॉइंट को पता करना है। ऑपरेटिंग पॉइंट को हमको पता करना है। ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, बेस करंट चाहिए, कलेक्टर करंट चाहिए और VCE चाहिए। और इसके साथ साथ हमको स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, DIB/DIC की वैल्यू चाहिए, ताकि हम स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट कर सके। क्योंकि ये 1 + B/E होता कितना है आपको पता है, 1 माइनस, अभी कल ही निकाला था मैं, बीटा DIB कितना DIC। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसी के साथ ये क्या करेगा, वेरी करेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर मिलेगा। इस स्टेबिलिटी फैक्टर से हमको मिलेगा, ये पता चले हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ये क्या है कि मोर स्टेबल है या पुअर स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये पता चलेगा। तो चलिए आइए हम फिक्स बायस मेथड पढ़ते हैं। ठीक, तो देखना बच्चों, इसमें होता क्या है फिक्स बायस सर्किट में, फिक्स बायस मेथड में सबसे पहले फिक्स बायस सर्किट हम पढ़ेंगे। फिक्स बायस सर्किट में होता क्या, बेस बायस सर्किट भी कहते हैं इसी को। यानी ये जो फिक्स्ड बायस सर्किट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बायस सर्किट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस बायस सर्किट भी बोलते हैं। फिक्स बायस सर्किट को क्या बोलते हैं, बेस बायस सर्किट भी बोलते हैं। एक एक चीज देखते जाओ। तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट होगी, तो उस इक्विवेलेंट सर्किट में जो VBB था और VCC बैटरी था, इन दोनों को रिप्लेस करके केवल एक बैटरी लगाएंगे, ये हमारा आउटपुट बैटरी हो जाएगा VCC। तो इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ये सिंपल सर्किट जो थी वो मॉडिफाई होके ये सिंगल सोर्स में कैसे बन जाता है, हम वो सब कुछ दिखाएंगे। ठीक, आप एक लास्ट वाला बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग उसकी बात करते हैं, एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, एक एक करके हम लोग उसे बनाते हैं। ठीक, तो ये बेस बायस सर्किट भी होता है, तो ना तो जान गए आप। तो अब देखना, चलिए हमें क्या करते हैं, NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं। NPN हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर, ये NPN ट्रांजिस्टर को हमेशा क्या कहते हैं, कॉमन इमिटर मोड में हम लोग पढ़ते हैं। कॉमन इमिटर मोड में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो NPN ट्रांजिस्टर लिया, वो भी कॉमन इमिटर मोड में है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, देखना थोड़ा छोटा बनाऊंगा। ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिस्टर है। ये हमारे पास क्या है, ये अगर डायरेक्शन आओ बाहर की ओर हो गया तो इसका मतलब NPN ट्रांजिस्टर होगा। ये हमारे पास मीटर होगा और ये क्या होगा, कलेक्टर होगा। ठीक, और ये हमारे पास ये क्या होगा, बेस होगा। तो कलेक्टर के साथ भी एक रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RC बोलेंगे, कलेक्टर रेजिस्टेंस। और ये इधर से घूम जाएगा। और बेस में ये क्या बोलेंगे, हम क्या करते हैं कि एक बैटरी लगा देंगे। एक बैटरी क्या हो जाएगा, VBB हो जाएगा। ये बैटरी कितनी हो जाएगी, VBB हो जाएगी। और ये जो VB बैटरी होगी हमारी, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी पता है, 0.3 फॉर क्या, जर्मेनियम के लिए, और 0.7 किसके, फॉर सिलिकॉन के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत छोटी बैटरी होती है। ये क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होता है। ये जो बैटरी होती है बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक, अच्छा अब देखना, हम इसको जो इमिटर है उसको हम लोग क्या करते हैं,
ग्राउंडेड कर देते हैं। उसके बाद अब आउटपुट की ओर चलते हैं। आउटपुट में एक क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज बैटरी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये मैंने लगाया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये VCC हो गया, ठीक है ना। ये VCC की वैल्यू जो होती है लगभग 6 वोल्ट के आसपास होती है, ठीक है ना। एक्टिव रीजन में बनाने के लिए, एक्टिव रीजन में काम करवाने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 6 वोल्टेज के आसपास होती है, ठीक है ना। यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए ये जो बैटरी होती है, ये VV बैटरी होती है, बहुत स्मॉल होती है। जब ये बहुत स्मॉल होती है तो ये वर्क में थोड़ा सुटेबल नहीं बैठता है, तो इसको बैटरी को थोड़ा हमको बड़ी करनी है। बड़ी करने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, बेस के साथ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, तो इसकी वैल्यू, इस ये जो वैल्यू होगी कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, कुछ वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसे मॉडिफाई करके एक और इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसी को मॉडिफाई करके बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो अब देखिए ये सर्किट हमारी इस टाइप की हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, मीटर। आप सभी बनाओ, चाहे लास्ट में जो मैं इक्विवेलेंट बना दूंगा वही बनाओ, ठीक है ना। ये मैंने प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे हमने इक्विवेलेंट वो मॉडिफाई सर्किट तैयार किया, लास्ट में क्या होता है वो, ठीक। ये कॉमन हो गया, ये बेस हो गया हमारा, ठीक है ना। अब बेस हो गया, तो बेस में हमने क्या किया, एक क्या कर दिया हमने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, आरबी रेजिस्टेंस लगाकर एक बैटरी हमने वही VV बैटरी मैंने लगा दिया, इसको हमने मिला दिया, और जो कलेक्टर है हमारा उसको मैं ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है ना। और इसके साथ तो एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा, RC हमारा, ठीक बच्चों। और यहाँ से एक क्या कर दिए, वही बैटरी VCC मैंने क्या कर दिया, मैंने लगा दिया, ठीक। और ये VCC है हमारी, ये VCC बैटरी। तो अब देखिए इसकी वैल्यू अभी कितनी थी, इसकी वैल्यू 0.34 सिलिकॉन के लिए थी, और 0.74 के लिए हो गया जर्मेनियम के लिए थी, ठीक। जर्मेनियम के लिए होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना, और हमेशा जर्मेनियम यूज करते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, यानी क्योंकि ठीक है ना। तो अब देखिए इतनी बात हो गई ना, दिस इज द फिक्स बायस सर्किट, इसी को फिक्स बायस सर्किट कहते हैं, दिस इज फिक्स्ड बायस सर्किट, फिक्स्ड बायस सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो वैल्यू होगी, अब इसकी वैल्यू जब ये रेजिस्टेंस लगाने से इसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी, अब इसको 1.5 वोल्ट के आसपास आप ले सकते हैं, ये प्रिडिक्टेबल हो गई। अब इसे ये लिख सकते हैं इसकी जगह, अब ये वर्क करने में ज्यादा इजी रहेगा, अच्छा वर्क करेगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों बैटरी को मुझे क्या करना, रिप्लेस करना है, दो बैटरी को रिप्लेस करना, VCC और VCC को। अब दो बैटरी के स्थान पर हम क्या करेंगे, एक, क्योंकि दो बैटरी एक साथ क्या करते हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, दो बैटरी एक साथ प्रैक्टिकल नहीं है, दो बैटरी। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक बैटरी लगाएंगे, तब इसको भी हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इस सर्किट, ठीक है ना। तो अब देखना, इन दो बैटरी को हटा के केवल एक बैटरी से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, उसी के आगे, अब दोनों बैटरी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो इस बैटरी को मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, देखो अर्थ से कनेक्ट कर सकता हूँ, देखिए अभी बैटरी बना ही रहा हूँ बस, ये मैं ऐसे पहले बना लूँ, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो, ये मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और ये जो हमारा RC था, ये मैंने बैटरी VCC लगाई, फिर इसको अर्थ से मैंने कनेक्ट कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये अर्थ हो गया, ये VCC हो गई, और यहाँ से ये बेस है हमारा,
बेस में क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आरबी हो गई। और मैं भी इसे भी क्या करता हूँ, अर्थिंग कर दिया, सबको अर्थ कर दिया, ठीक है ना। ठीक, इतनी बात है। अब इसको जब भाई अर्थ मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे कर सकते हैं ना। अब इसको भी और मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। अब क्या करूंगा देखना, अब इसी को और मॉडिफाई करूंगा। तो जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना है, ऐसे बना सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है, ठीक है ना। तो ये मैंने अर्थिंग कर दिया इसको, इमीटर वाले को। इमीटर वाले को मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको आरबी से कनेक्ट कर दिया, आरबी रेजिस्टेंस है हमारा, और मैं यहाँ पे आरसी लगा दिया, और बीसी, इन दोनों को मैंने मिला दिया। भाई पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी, दोनों को एक साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ ना, ऐसे मिला सकता हूँ। ठीक, मैंने इसको एक साथ कर दिया, इसको अब दोनों का जो कॉमन बैटरी है उसको मैंने क्या लगा दिया, ऐसे, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। और फिर मैंने इसको आगे बढ़ा के मैंने क्या कर दिया, उससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी VCC है। अब यहाँ पे जो बैटरी हमारी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमको हटाना है, ठीक है ना, केवल पोटेंशियल एट अ पॉइंट बनाना है हमको। या देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ बैटरी तो जुड़ी है VCC, और यह अर्थ से भी जुड़ा है। ठीक, अच्छा, अब देखो इसी को मैंने क्या किया, इसी को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ हमारा ये बेस का हो गया आरबी, और ये हमारा क्या हो गया, आरसी, और मैंने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दिया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस VCC हो गया। देखो सिंगल सोर्स बन गया हमारा। अब ये क्या हो गया पता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पोटेंशियल एट अ पॉइंट बन गया। ठीक, एक बात हो गई। अब इसका मैं क्या इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। एक बात आओ, अब यही मेन इक्विवेलेंट सर्किट हो गई आपकी, ठीक है ना। अब करंट के डायरेक्शन को दिखा देता हूँ, इसके लिए नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। ठीक, तो अब देखना आप लोग, यहाँ तक हो गया ना। चलिए फिर से बना लेता हूँ इसकी इक्विवेलेंट सर्किट। अब वही वाला बनाऊंगा, इसमें करंट वाले शो कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक, देखना, ये हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन है, यहाँ इमीटर है, इसे मैंने बेस अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ मैं आरसी लगा दिया, यहाँ मैं, मेरा ये बेस है, यहाँ मैंने आरबी लगा दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करके प्लस क्या लगा दिया मैंने, VCC लगा दिया, VCC मैंने लगा दिया, प्लस हो गया। और यहाँ की जो बैटरी है हमारी, ये जो बैटरी है,
तो यहाँ तक की बात समझ गई बच्चों ना? अच्छा, अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए। ये आईसी था और क्या था हमारे पास, वीसीसी था। उसके लिए मुझे क्या फिक्स करंट पर क्या चाहिए था, लोड लाइन के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए था। ये आईबी था ना, सब आईबी थे। ये लोड लाइन चाहिए था, लोड लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, आईसी चाहिए, आईबी चाहिए और क्या चाहिए, वीसीसी हमको कैलकुलेट करना। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, इस इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखना इसे मैं क्या करता हूं, ठीक। तो देखिए पहले इनपुट सेक्शन की बात करता हूं, इनपुट सेक्शन, इनपुट सेक्शन की बात करता हूं। तो देखिए हम क्या करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ये हमारा प्लस है और ये क्या है, ये भी हमारा प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगी, कौन सी, आईबी करंट फ्लो करेगी करेगी। और यहाँ भी तो हमारी बैटरी है, ये बैटरी कौन सी है पता है, वीबीई, वीबीई है। तो ये प्लस टर्मिनल होगा हमारा और ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है ना। तो चलिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ लगाते हैं हम। किरचॉफ लॉ जब लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बताइए इधर कैसे लगेगा, यहाँ वीसीसी से मैं चलूंगा और ऐसे चलूंगा, ऐसे, यानी कहां से का, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा हूं। ये पॉजिटिव है हमारा और ये क्या है, नेगेटिव है। क्लोज हुआ कि नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है सर्किट कम क्लोज नहीं हो रही, क्योंकि किरचॉफ लॉ हम कहाँ लगाते हैं, जहां सर्किट क्या हो, क्लोज हो। देखो ऐसे चलूंगा, क्यों, प्लस से माइनस की ओर, यानी आप क्या कहते हैं, प्लस से माइनस की ओर चलते हैं ना, ये प्लस है और क्या, बंद माइनस, क्लोज सर्किट हो गई ना। यहाँ ओपन नहीं है, इसको खोल के ऐसे ऐड कर सकते हो इधर से, ठीक ना। तो ये किरचॉफ लॉ लग जाएगा। तो अब देखो यहाँ से किरचॉफ लॉ, चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो इधर हम लोग यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, वीसीसी, वीसीसी इधर से देखो, ये हमारी जो बैटरी है ऐसा लगी है प्लस, ये माइनस, ये जो वीसीसी इधर से मैं चल रहा हूँ, माइनस से प्लस की ओर चल रहा हूँ, तो ये प्लस वीसीसी हो गया, ठीक। ये क्या हो गया बच्चों, प्लस वीसीसी हो गया। और उसके बाद देखना आप लोग, यहाँ मैं चलूंगा, अब प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर यहाँ चलाता हूँ, या प्लस से माइनस की ओर तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट जा रहा हूँ ना। तो इसमें करंट कितनी है, आईबी है, ये आईबी है, आरबी, आईबी आरबी ना। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, ये फिर प्लस से माइनस की ओर अपोजिट जा रहे हैं, माइनस वी बी ई विल बी इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आईबी निकालेंगे, आईबी विल बी इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, वीसीसी माइनस कितना हो जाएगा, वीबीई बाई कितना हो जाएगा, आरबी हो जाएगा, होगा क्या। अब देखो ये क्या होता है, बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल क्यों होता है, ये सिलिकॉन के लिए कितनी होती है इसकी वैल्यू, 0.7 वोल्ट होती है। तो इसके रिस्पेक्ट ये 6 वोल्ट है ना, ये इसके रिस्पेक्ट बहुत स्मॉल है, तो हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो आईबी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वीसीसी बाई कितनी हो जाएगी, आरबी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईबी, एक पॉइंट मिल गया, करंट मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, वीसीसी चाहिए, वो सॉरी आईसी चाहिए। अब आईसी के लिए मैं क्या चलूंगा, तो चलूंगा आउटपुट सेक्शन में चलूंगा। आउटपुट सेक्शन में देखिए मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, ऐसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा मैं, ऐसे लगाऊंगा ना, ऐसे लगाऊंगा, इधर प्लस से ये माइनस की ओर। तो ये भी बैटरी तो मुझे लगानी पड़ेगी, ये बैटरी क्या है, वीसी ई है क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, इस टर्मिनल प्लस होगा, इस टर्मिनल क्या माइनस, क्योंकि रिवर्स पास करते थे इधर हम लोग, ठीक ना। चलो फिर आउटपुट सेक्शन में देखते हैं क्या हो जाएगा, इन आउटपुट सेक्शन, इन आउटपुट, आउटपुट सेक्शन बताइए, आउटपुट सेक्शन में क्या होगा बच्चों, देखो इधर से चलो, प्लस वीसीसी
माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो बोलो कितना हो जाएगा, VCC माइनस कितना, इसमें कितनी करंट आएगी, इसमें IC आ रही होगी ना, IC, तो IC इंटू RC और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस VCE बराबर 0। यहां से मुझे VCE मिल जाएगा। अब पहले मैं VC निकाल ले रहा हूँ, VCE विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पढ़ ले बाबा, पढ़ ले ठीक। VCE कितनी हो जाएगी बच्चों, VCC माइनस कितना हो जाएगा, IC इंटू RC। तो मुझे क्या मिल गया, VCC भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको IC चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, IC चाहिए। अच्छा एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने बेस करंट निकाला हूँ, यहाँ पे VCC कितना है, फिक्स है, VCC फिक्स है, और क्या है हमारा जो RB है वो भी क्या है, फिक्स है, RB फिक्स है, तो IB भी फिक्स है, IB भी फिक्स है, फिक्स है। जब ये सभी फिक्स है, ये तीनों फिक्स है, तो ये जो हमारी सर्किट बनेगी, सो दिस बेस इज नोन एज फिक्स बेस सर्किट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स बेस सर्किट बोलते हैं। ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, तो इस सर्किट को क्या बोलते हैं, फिक्स बेस सर्किट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बेस सर्किट बोलते हैं। समझ गया ना, चलो ये बात तो हो गई, हमको VCE भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, IC चाहिए। तो IC चाहिए तो आप बताओ, ये आपको पता है, वी नो दैट IC कितना होता है बच्चों, बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO होता है। तो अच्छा बताओ, आप याद करो जब लीकेज करंट मैंने निकलवाया था तो मैंने ये लिखा था CEO विल बी इक्वल टू बीटा प्लस 1 ICBO, याद करो, दोबारा उसे सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना, ये मैं लीकेज करंट में करवाया था, ठीक। चलो उसके बाद तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, तो IC विल बी, क्योंकि ये कॉमन बेस के लिए था ना, ये चीज हम कॉमन मीटर यूज कर रहे हैं, तो IC विल बी इक्वल टू बीटा IB हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, ICEO हो जाएगा। अच्छा बताओ, इसके रिस्पेक्ट में जो लीकेज करंट होगा वो वेरी स्मॉल, ये क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, सो इट इज नेग्लेक्ट, सो इट इज क्या, नेग्लेक्ट, ये क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो बताइए IC बीटा ये हो जाएगा। तो मुझे तीनों पार्ट मिल गया, मुझे क्या क्या मिल गया बच्चों, IB मिल गया, IC मिल गया एंड VCE मिल गया। अब तो हम ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं ना, अब तो ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें पहला नंबर क्या होगा, इसके मिलने से ऑपरेटिंग पॉइंट इन द मिडिल, तब जो डिजाइन करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा इसकी, ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, IC क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ICEO बढ़ेगा, जब ICEO बढ़ेगा तो हाँ, तो देखिए बच्चों, IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की टेम्परेचर बढ़ेगा, ICBO बढ़ेगा, जब ICO बढ़ेगा ICEO बढ़ेगा, जब ICEO बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, जब IC बढ़ेगा तो माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेगा, तो
तो फिर से क्या करेगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। जब फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये थर्मल रन अवे हो जाएगा। देखिए यही तो हुआ ना, यहां से देखो टी बढ़ा, ICBO बढ़ा, IC बढ़ा, फिर माइनॉरिटी बढ़ा, फिर टेम्परेचर बढ़ा, और ये ऐसे देखो चल रहा है ना, ऐसे गोला गोला चल रहा है। इसका मतलब ये कोई रोक नहीं सकता इसे, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल रन अवे बोलते हैं, थर्मल रन अवे। मतलब ये रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब फिक्स बेस बास में जो हमारी स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, पुअर होगी, ठीक है ना। ये क्या होगी, पुअर होगी। अब तीसरा नंबर देखो, या थर्ड नंबर क्या होगा, आईसी जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, VIB। यानी क्या करेगा, ये तो फिक्स है, IB फिक्स है, IB क्या फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है बीटा। ये क्या करेगा, वैरी करेगा। जब भी ये वैरी करेगा तो IC क्या करेगा, वैरी करेगा। तो हम किसी ट्रांजिस्टर को जब रिप्लेस करेंगे तो उसमें क्या सेम टाइप का जो ट्रांजिस्टर होगा उसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। जब ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करेगा तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, ये फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी बेसिक में स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है। इसकी बात समझ में आई ना। तो अब आइए हम इसकी क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर देख लेते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा बच्चों, यस विल बी इक्वल टू कितना, 1 प्लस बीटा और 1 माइनस बीटा DIB बाई कितना, DIC। आपने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानो। अभी आपने क्या किया, IB की वैल्यू आपने निकाला, VCC बाई कितना, RB। ठीक, या तो पूरा लिख दो, माइनस बी था ना, जब इसको निगलेक्ट नहीं करें तो। अच्छा अब बताओ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू IC के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं बाई DIC, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो IC कहीं है नहीं, सब जीरो हो जाएगा। तो यूजिंग वन को यूज करो, और यस विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा इंटू 0, यस विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा आ जाएगा। 1 प्लस बीटा आने का मतलब समझ रहे हो, ये तो इसके इक्वल हो गया। तो देखो, तो जो स्टेबिलिटी है यस विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा आ गया। 1 प्लस बीटा आने का तात्पर्य क्या है, इट मीन्स देखना, इट मीन्स क्या, IC चेंजेज बीटा प्लस 1 टाइम्स आप क्या, ICO। इफ क्या हो जाए, बीटा अगर 50 हो जाए तो क्या हो जाएगा, यस कितना हो जाएगा, बोलो, यहां रख दो। 1 प्लस 50 हो जाए, इसका मतलब 51 टाइम्स हो जाएगा। एंड जो IC होगी, IC विल बी इक्वल टू कितना होगा, IC विल बी इक्वल टू यही होता है ना, बीटा IB, और प्लस क्या होता है, 1 प्लस बीटा ICO। इसी के साथ तो चेंज कर रहा है, ये देखो, IC चेंजेस बीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ CO, इसी के साथ चेंज कर रहा है ना। एंड ICO changes IC changes 51 times in ICO, यानी द लार्ज वैल्यू
large value of fears in this base, in this bias indicates that it has poor stability. इसके पास क्या है? पुअर स्टेबिलिटी है। ये क्या है बच्चों? पुअर स्टेबिलिटी हो गई। तो देखिए बच्चों एडवांटेज क्या है इसके, इसकी एडवांटेज देखिए, दिस बेसिक सर्किट इज वेरी सिंपल एज ओनली वन रेजिस्टेंस आर इज रिक्वायर्ड। ये वेरी सिंपल सर्किट है क्योंकि इसमें केवल एक रजिस्टर चाहिए। दूसरा, बेसिक कंडीशन कैन बी इजिली बी सेट एंड द कैलकुलेशन आर सिंपल। तो इसके जो, तो बच्चों देखिए ये सेकंड नंबर मैंने बताया, बेसिक कंडीशंस कैन बी इजिली बी सेट एंड कैलकुलेशन आर सिंपल। आप इस बेसिक कंडीशन को इजिली आप सेट कर सकते हैं और कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं? सिंपल कर सकते हैं। तीसरा नंबर, देयर इज नो लोडिंग ऑफ द सोर्स बाय द बेसिक सर्किट। इसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है, सिंस नो रजिस्टर, ठीक है, सिंस नो रजिस्टर मतलब कोई रजिस्टर नहीं, इज इम्प्लॉयड अक्रॉस द बेस इमिटर जंक्शन, ठीक है ना। इमिटर बेस जंक्शन में कोई रजिस्टर नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए इस पे जब बहुत ज्यादा लोडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक। आगे देखता हूँ, डिसएडवांटेज देखता हूँ, नुकसान क्या क्या है। पहला, दिस मेथड प्रोवाइड्स पुअर स्टेबलाइजेशन। इसकी जो स्टेबलाइजेशन होता है पुअर होता है, बस यही एक समस्या है, ठीक है ना। दिस स्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई, स्टेबिलिटी फैक्टर वेरी हाई होगा, इसलिए पुअर स्टेबलाइजेशन होगा। ड्यू टू दिस डिसएडवांटेज दिस मेथड ऑफ बेसिक रेयरली यूज, इसे लोग कभी कभी यूज करते हैं क्योंकि इसका जो स्टेबलाइजेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, पुअर स्टेबलाइजेशन होता है। ओके बच्चों, अच्छा एक बात हो, स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में लिखा था, वो भी एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग